अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये मालूमाती वीडियो च्युइंगम चबाने के हवाले से है। च्युइंगम चबाना आम तौर पर महफूज है, अगरचे इसमें मौजूद चीनी या चीनी वाले अज्जा बच्चों के लिए सेहतमंद नहीं हैं, लेकिन च्युइंगम चबाने की इजाज़त बच्चों को इस वक्त तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि वो ये ना समझ लें कि इसे सिर्फ चबाना है, निगलना नहीं है। अगरचे इसे निगलने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन छोटे बच्चे बाज़-औक़ात एक बड़ी मिक़दार में निगल सकते हैं, जो कि इनके मसूड़ों या फिर इनके आंतों के लिए तकलीफ़ का बाइस बन सकता है। गलती से च्युइंगम निगलने तो क्या होता है? च्युइंगम चिपचिपा और लचकदार होता है। आप इसे घंटों चबा सकते हैं और घंटों चबाने के बाद भी इसके साइज़ में कोई कमी नहीं आती। इसकी वजह से ये ख़्याल किया जाता है कि ये पेट में जाकर चिपक जाएगा और आंत में रुकावट का भी बायस बनेगा। दरहकीकत हमारा जिस्म इसको हज़म नहीं कर सकता, लेकिन ये 7 साल तक पेट में रहेगा, ये भी गलत है। सब्जियों और बीजों में मौजूद फ़ाइबर की तरह गम भी नाकाबिले हल है, लेकिन किसी भी दूसरे खाने की तरह जो हम खाते हैं, ये निज़ाम इंहज़ाम के ज़रिए हरकत करता है और फ़ीटस यानी पखाने के ज़रिए जिस्म से ख़ारिज हो जाता है। च्युइंगम निकलने के असरात। क्या च्युइंगम आंत में रुकावट का बाइस बन सकता है? च्युइंगम आंतों में रुकावट का बाइस बन सकती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। अगर कोई शख्स ज़्यादा मिकदार में च्युइंगम निगल लेता है और इसके साथ इसे कब्ज़ का भी मसला हो, तो इससे आंतों में रुकावट पैदा हो सकती है। ऐसा ज़्यादातर बच्चों के मामले में होता है और इन्हीं वजूहात की बिना पर अक्सर इनकी च्युइंगम निगलने की हौसला शिकनी की जाती है। इसके अलावा गम निकलते वक्त सांस की नाली में भी जा सकता है और इससे दम घुटने का भी खतरा हो सकता है। च्युइंगम को जिस्म से गुजरने में कितना वक्त लगता है? माहिरीन सेहत के मुताबिक हमारे जिस्म को च्युइंगम को हज़म करने में 40 घंटों से लेकर कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये दीगर खानों के मुकाबले हज़म होने में ज़्यादा वक्त लेता है और दीगर खानों की बनिस्बत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है। च्युइंगम निगलने की सूरत में डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत। अगर आप गम का एक टुकड़ा निगल लेते हैं तो शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आमतौर पर हाजमे के रास्ते से निकल जाएगा। लेकिन अगर गम की बड़ी मिकदार निगल ली है या अगर वो दूसरी बदहज़मी वाली चीज़ों के साथ निगली गई है, तो इसकी वजह से रुकावट पैदा हो सकती है। तो इसको निकालने के लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आएगी, और इसको शेयर भी करें ताकि ये मालूमात दूसरों तक पहुंच जाए। और अगर आपने मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी प्रेस कर दें। आप सबके ताउन का बेहद शुक्रिया।